दोस्तों वेनेजुएला के बाद पूरा का पूरा ऑयल गेम अगर आप देखें तो बहुत जोर शोर से शुरू हो चुका है। दरअसल दोस्तों हुआ यूं है, ट्रंप ने भारत को धमकी दी है रशियन ऑयल के वजह से, जिसमें साफ साफ कह दिया है कि पीएम मोदी को देखिए मुझे खुश करना पड़ेगा। क्या एग्जैक्टली कहा है मैं आपको ऑडियो सुनाने वाला हूं। दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि भारत देखिए झुकने वाला नहीं है। जो डेटा है वो बड़ा क्लियरली आ रहा है। रशियन ऑयल 6 मंथ हाई पर पहुंच चुका है। नवंबर महीने में 1.8 मिलियन बैरल पर डे हमने रशियन ऑयल कंज्यूम किया है। दोस्तों यहाँ पे जानना होगा कि जो वेनेजुएला को कंट्रोल करने से उसके जो ऑयल रिजर्व्स हैं, इस वजह से जो यूएस के गल्फ कोस्ट में अमेरिकन रिफाइनरीज हैं, उन तक वेनेजुएलन ऑयल अब पहुंचेगा। नतीजा क्या होने वाला है, जो शेल ऑयल की रिक्वायरमेंट थी कैनेडियन ऑयल के साथ उसको ब्लेंड करने में, मिक्स करने में, वो शेल ऑयल की रिक्वायरमेंट कम होने वाली है। नतीजा अमेरिका चाह रहा है कि वो शेल ऑयल जो कि महंगा है वो भारत को चिपकाया जाए, क्योंकि भारत सबसे बड़ा कंज्यूमर है ऑयल का। ऑलरेडी आने वाले दिनों में चाइना को भी शायद हम सरपास कर जाएं, ऐसे भी प्रोजेक्शन आने शुरू हो चुके हैं ऑयल इंपोर्ट्स की अगर हम बात करें। दोस्तों यहाँ पे जिस वजह से जो यूएस ऑयल लॉबी है वो अब दबाव बना रही है कि ये शेल ऑयल हम कंज्यूम करें, क्योंकि वेनेजुएला में खेला हुआ है। क्या एग्जैक्टली हुआ है आपको मैं ये समझाने वाला हूं। खैर वहीं आप देख सकते हैं यूएस ने धमकी दी है भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ाएंगे अगर हमारी आपने रशियन ऑयल वाले मुद्दे पर मदद नहीं की तो। क्या एग्जैक्टली कहा है, एक ऑडियो है बेसिकली, वीडियो नहीं है, ऑडियो है, तो ध्यान से सुनिएगा। एक रिपोर्टर कुछ पूछ रहे हैं, फिर आप ट्रंप की आवाज तो पहचान ही लेंगे। ट्रंप क्या कह रहे हैं जरा सा सुनिए। पीएम मोदी इज अ वेरी गुड मैन, वहां से वो शुरू होते हैं, तो जरा सुनिए। 500. He picks the number. Nobody else does. But if you're buying cheap Russian oil, keeping Putin's war machine going, we're trying to get the president the ability to make that a hard choice by tariffs. I really do believe that what he did with India is the chief reason India is now buying substantially less Russian oil. So I hope we pass this bill soon. And after They wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be People are very afraid bad of for that. them. All of us say you told me you weren't very thrilled. And I'll tell you something: the Russian economy is lousy, but what's really lousy is the Venezuelan economy. तो जैसा आप लोगों ने सुना दोस्तों, ट्रंप कह रहे पीएम मोदी इज अ वेरी गुड मैन, बहुत गुड गाय। फिर कहते हैं उनको मालूम है कि मैं खुश नहीं हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे खुश करो। उसके साथ उन्होंने कहा कि वो भारत अमेरिका के साथ ट्रेड करता है और हम कभी भी टैरिफ बढ़ा सकते हैं, और इस प्रकार की धमकी दे दी गई है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो जो डेटा है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, कल का ये न्यूज है, 6 मंथ हाई पे है रशियन ऑयल इंपोर्ट्स। 1.8 मिलियन बैरल पर डे के आंकड़े को पार कर चुका है। अब तो जामनगर रिफाइनरी जो कि रिलायंस का है वो भी रशियन ऑयल इंपोर्ट करना शुरू कर चुका है। लेकिन एक देखने वाली बात है, ऑयल को लेके खेला शुरू हो चुका है। एज पर दी रॉयटर्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, भारत की बात हो रही है, उन्होंने सारे रिफाइनर्स को कहा है कि आप कितना रशियन ऑयल मंगवा रहे हैं, कितना यूएस ऑयल मंगवा रहे हैं, ये डेटा हमारे साथ शेयर करें, और वीकली बेसिस पर, यानी कि कुछ साठ गांठ हो रही है रशियन ऑयल को कैसे रिप्लेस करना है या किस परसेंट तक हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसके आधार पे बात आगे बढ़ने वाली है। और ये इंडिया यूएस ट्रेड डील के साथ भी कनेक्ट करके देखा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑयल गेम को समझना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रंप बड़े ही मजबूत, इम्बॉल्डेंड फील कर रहे हैं। उन्होंने ग्रीनलैंड को भी धमकी दे दी है कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। हालांकि डेनमार्क की पीएम कह रहे हैं कि यूएस को कोई अधिकार नहीं है ऐसे धमकी देने का, एनेक्स कर लेंगे, हम तो नेटो कंट्री हैं। तो देख ही रहे हैं, क्या दोस्त क्या दुश्मन, सबको धमकी दे रहे हैं। कोलंबिया को भी धमकी दी जा रही है, मिलिट्री एक्शन जल्दी होगा, और ये सारी बातें हो रही हैं। तो यहाँ पे जरूरी है क्या ऑयल गेम हो रहा है भारत के सिलसिले में, उसको जरा हम समझे। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और साथ ही साथ दोस्तों, यूपीएससी मंजिल भाई एकेडमी आपका गो टू चैनल है फॉर ऑल यूपीएससी नीड्स। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़े। इंडियन ज्योग्राफी की मेरी वीडियो आपको मिल रही है, जल्दी से जाएं, जाके उसे देखें। तो हुआ क्या है, भारत और यूएस के बीच में टेंशन बढ़े हैं, क्योंकि ट्रंप ने भारत को धमकी दे दी है टैरिफ्स और बढ़ा देंगे। जरा जानेंगे हम टुवर्ड्स द एंड, अब कितना टैरिफ बढ़ाओगे, क्या फर्क पड़ने वाला है, और क्या वो सेक्टर्स हैं जिसकी टैरिफ एग्जेम्प्ट हैं, क्या ट्रंप उस पर टैरिफ लगा सकते हैं। टुवर्ड्स द एंड वो एनालिसिस भी जरा करेंगे। तो ये धमकी कितनी कोरी धमकी है वो भी जरा हम जान लेंगे। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो यूएस असर्टिव फॉरेन पॉलिसी बहुत ज्यादा हमें देखने मिल रही है वेनेजुएला ऑपरेशंस के बाद से। उन्होंने कोलंबिया को वार्निंग दी, डेनमार्क को वार्निंग दी, और भारत को भी ऑयल को लेकर धमकी दे दी है। ट्रंप ने दोस्तों भारत को जो कहा है जरा सुनिए। उन्होंने कहा यूएस टैरिफ बढ़ा देगा इंडियन गुड्स पे अगर इंडिया ने यूएस कंसर्न्स को एड्रेस नहीं किया, यानी रशियन ऑयल को बंद नहीं किया। तो और कहा पीएम मोदी गुड मैन, गुड गाय, ही वांट्स टू मेक मी हैप्पी। लेकिन
टैरिफ इंपोज कर देंगे बहुत जल्दी। दोस्तों अगस्त 2025 की बात करें तो आपको याद होगा यूएस ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया था, 25% एडिशनल इसलिए लगाया था क्योंकि हम रशियन ऑयल लेते हैं, तो उसके पनिशमेंट के रूप में उस टैरिफ को लगाया गया था जिसको वो सैंक्शन भी कभी कभी कहते थे। यहां पे दोस्तों इंडिया ने साफ साफ कहा है कारण भले रशियन ऑयल बनाया जा रहा है लेकिन बस वही कारण नहीं है, यूएस इंडिया के फार्म मार्केट्स में एंटर करना चाहता है और इंडिया कह रहा है भाई तुम्हारा जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप है वो तुम ही रखो अपने पास, हम तो आने नहीं देंगे। दोस्तों जब से टॉक्स रिज्यूम भी हुए हैं उसके बाद से लेकिन कुछ अटकी हुई है, बात आगे नहीं बढ़ रही है। अब दोस्तों यहां पे जरा ऑयल गेम्स को समझते हैं, क्यों भारत के ऑयल सेक्टर पर ट्रंप की इतनी पैनी नजर है। दोस्तों इसको समझने के लिए हमें पहले यूएस रिफाइनरीज को जानना पड़ेगा। जैसा आप यहाँ पे मैप में देख रहे हैं दोस्तों, ये सारे के सारे यूएस रिफाइनरीज हैं। इनमें से दोस्तों जो आप काले डॉट्स में देख रहे हैं ये सभी के सभी रिफाइनरीज में कोकर है, जिसमें होता यूं है दोस्तों जो हैवी ग्रेड के क्रूड ऑयल्स हैं उनको आप रिफाइन कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो यूएस में 70% रिफाइनिंग कैपेसिटी इस प्रकार से हेवियर क्रूड ऑयल के साथ ही ऑप्टिमली वो रन करता है, जिसमें अगर आप ये गल्फ कोस्ट देख रहे हैं यहां पे, ये जो देख रहे हैं दोस्तों यहां पे अधिकतम रिफाइनरीज इसी प्रकार के हैवी क्रूड ऑयल के लिए बनाए गए हैं। दरअसल कभी वेनेजुएला यूएस का मित्र होता था, वेनेजुएला में हैवी क्रूड ऑयल है, वेरी हैवी क्रूड ऑयल है, और वो वेरी हैवी क्रूड ऑयल अगर आप देखें तो यूएस एक्सट्रैक्ट किया करता था, उसकी कंपनीज वहां से निकाला करती थी और यहीं पर रिफाइन किया करती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, वेनेजुएला में आप जैसा जानते हैं कम्युनिस्ट सरकार आ गई और उसके साथ अभी मादुरो को निकाला गया तो कम्युनिस्ट सरकार भी कहा जा रहा है इसके साथ गिरने वाली है। नतीजा यहां के जो रिफाइनरीज हैं जो 50% ऑफ अमेरिकन रिफाइनिंग करते हैं वो इसी प्रकार के हेवी क्रूड ऑयल पर निर्भर करते हैं, जो कि वेनेजुएला के अनुसार डिजाइन किया गया था उसके क्रूड ऑयल को ध्यान में रखते हुए, जो कि ओरिनोको बेल्ट से वहां पे निकलता है। इस बीच में क्या करता था अमेरिका, जब वेनेजुएला तेल नहीं देता था अमेरिका को, तब अगर आप देखें थोड़ा सा तेल देता था, ऐसा नहीं तेल नहीं देता था, लिमिटेड क्वांटिटी में दिया करता था, बाकी सब चाइना जाता था। तो उस बीच में यूएस कनाडा से उसी प्रकार का हैवी क्रूड ऑयल वेस्टर्न कैनेडियन सेलेक्ट मंगाया करता था जो कि इन रिफाइनरीज में जाया करता था। लेकिन दोस्तों अब क्या हो गया है, वेनेजुएला का ऑयल वापस से मार्केट में आ गया है, अमेरिका के लिए एटलीस्ट आ गया है। ऑलरेडी करीबन आप देखें तो 5 लाख से 8 लाख बैरल पर डे का जो प्रोडक्शन चाइना जाया करता था वो अब अमेरिका जाने वाला है। नतीजा ये जो हेवी क्रूड ऑयल है ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होने वाला है इन रिफाइनरीज के लिए, तो कैनेडियन ऑयल पर इनकी निर्भरता हो रही है खत्म। तो अब तक ये क्या करते हैं दोस्तों, यहां पे जो रिफाइनरीज हैं इसमें जो कैनेडियन हैवी क्रूड है उसको मिक्स किया जाता है यूएस शेल ऑयल के साथ। यूएस शेल ऑयल क्या है, लाइट स्वीट शेल ऑयल है, लाइट होता है, पर्मियन बेसिन से निकलता है। ये दोस्तों यूएस रिफाइनरीज के लिए सूटेड नहीं है क्योंकि यूएस रिफाइनरीज जैसा मैंने बताया हैवी क्रूड ऑयल के लिए ही डिजाइन है। तो कैनेडियन ऑयल को शेल ऑयल से मिक्सिंग होती थी और फिर इन रिफाइनरीज में यूज किया करते थे। लेकिन अब क्या है, एग्जैक्टली वेनेजुएलन ऑयल जिसके लिए रिफाइनरीज बनाए गए थे वो यहां पे आने शुरू हो जाएंगे। तो जिस क्वांटिटी में यूएस शेल ऑयल जो कि लाइट है उसको मिक्स किया जाता था वो रेशियो बेहद कम हो जाएगा, यानी कि यूएस शेल ऑयल जो कि डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए ब्लेंडिंग के लिए मिक्सिंग के लिए यूज होती थी वो अब रिक्वायरमेंट बेहद कम हो जाएगी। अगर वो रिक्वायरमेंट बेहद कम हो जाएगी यानी कि यूएस शेल ऑयल सरप्लस हो जाएगा, तो मार्केट में करना होगा एक्सपोर्ट। और इसी में यूएस चाहता है कि देखिए नए मार्केट हमें ढूंढने होंगे जो हमारा शेल ऑयल लेना स्टार्ट करें। यकीन मानिए अगर ऑयल की कीमत कम हो गई तो यूएस शेल ऑयल प्रोडक्शन के बाहर हो जाएगा। यूएस शेल ऑयल को प्रोड्यूस करने के लिए ऑयल प्राइसेस रिलेटिवली हायर होना चाहिए। वेनेजुएलन ऑयल आपको बता देता हूं सस्ता है, उसको प्रोसेस करना कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन सस्ता है, $40 पर बैरल में भी वो प्रॉफिटेबल होता है, शेल ऑयल नहीं होता है। नतीजा क्या है, यूएस देख रहा है उसे दो चीजें मैनेज करनी है, एक मार्केट में ऑयल ग्लट ना हो ताकि शेल ऑयल प्रॉफिटेबल बना रहे, दूसरा बाकी जितने भी बायर्स हैं, सबसे बड़ा बायर कौन है ऑयल का, चाइना है, इंडिया है, तो ये जो बायर्स हैं इनके हाथ सस्ता वाला ऑयल ना लगे, इनके हाथ महंगा ऑयल लगे ताकि उनका शेल ऑयल का कारोबार भी चलता रहे। लेकिन अमेरिका में शेल ऑयल सरप्लस होने वाला है तो मार्केट में उसे डाइवर्ट भी करना है, तो वो इंश्योर करना चाह रहा है कि वेनेजुएलन ऑयल तो यूएस कंज्यूम कर ले लेकिन जो महंगा शेल ऑयल है वो भारत भेजा जाए, एक्सपोर्ट किया जाए। तो इसीलिए भारत के ऊपर इतना दबाव चल रहा है। दोस्तों अगर आप देखें तो जो भारत है उसका जो डेटा आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑयल बड़ा क्लियर है। नवंबर 2025 में 6 मंथ हाई है रशियन ऑयल इंपोर्ट्स, 1.8 मिलियन बैरल्स पर डे है, 35% इंडिया का टोटल ऑयल इंपोर्ट रशिया से हो रहा है। ये पिछले साल के नवंबर 2024 की तुलना में 7% इंक्रीज किया है। यानी कि आप देखें तो बाइडन के वक्त से ट्रंप के समय तक
ऑलरेडी बढ़ा है रशियन ऑयल, यानी कि हम झुक तो नहीं रहे हैं। अगर 2025 की बात करें तो पूरे साल में 35% भारत का जो ऑयल इंपोर्ट हुआ है वो रशिया से ही हुआ है। 2 मिलियन बैरल्स पर डे के पीक पर जून में आ गया था, उसके बाद गिरा था। क्यों? क्योंकि यूएस और ईयू ने बहुत सारे रशिया के रॉसनेफ्ट से लेके अलग अलग सप्लायर्स पर सैंक्शन लगा दिया था, तो सप्लाई चेन बिगड़ गया था। लेकिन अब वापस नया सप्लाई चेन बन चुका है और 2 मिलियन बैरल्स पर डे पर हम पहुंच रहे हैं। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें ना, भारत की बात करें तो हमारे जो रिफाइनरीज हैं वो बड़े आसानी से वेनेजुएलन ऑयल को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। वो सस्ता भी है। वेनेजुएलन ऑयल जैसा मैंने बताया $40 पर बैरल में भी प्रॉफिटेबली पहुंच सकता है मार्केट तक। मार्केट प्राइस उसकी उतनी भी है तो प्रॉफिटेबल है, भले वो हैवी है। हैवी होने की वजह से कुछ रिफाइनरीज है जो इसे यूज कर सकते हैं, जिस वजह से डिमांड उतनी नहीं है। तो भारत में वो सारे रिफाइनरीज मौजूद हैं जो कि इस प्रकार के चीपर टू प्रोड्यूस वेनेजुएलन ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यूएस चाहता है कि हमें वो शेल ऑयल बेच दे, और यहां पे हम डील चाहते हैं कि यदि रशियन ऑयल का सब्स्टिट्यूट कोई सच में होगा तो वो तो वेनेजुएलन ऑयल है, तो वो हमें दे दो, तो शायद हम कुछ बात आगे बढ़ाएं। तो इस प्रकार का दोस्तों पूरा खेल हो रहा है, क्योंकि एक चीज देख रही है, ऑलरेडी पीएमओ से यहां पर बात वार्तालाप शुरू हो चुका है, जिसमें हम कह रहे हैं कि देखिए क्या डेटा है रशियन ऑयल का, रिफाइनरीज पीएम ऑफिस के साथ शेयर करें। क्योंकि अब अगर आप देखें तो रिलायंस, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जामनगर कॉम्प्लेक्स है, वो भी रशियन ऑयल वापस से मंगाना शुरू कर चुके हैं। कहा जा रहा है जनवरी महीने में 2.2 मिलियन बैरल्स रशियन यूराल्स क्रूड है जो कि ट्रांजिट में है और जनवरी में पहुंच जाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट दोस्तों पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल, उन्होंने कहा है कि पीएम ऑफिस वीकली डेटा मांग रहे हैं रिफाइनर से कि आप कितना रशियन ऑयल ले रहे हैं, कितना यूएस ऑयल इंपोर्ट्स कर रहे हैं। पर्पस इससे एक ही चीज दिख रही है कि कितने परसेंट रशियन ऑयल को हम कितने परसेंट यूएस ऑयल से सब्स्टिट्यूट करके आइडेंटिफाई कर सके। थ्योरेटिकली नंबर्स हमारे दिमाग में होना चाहिए जब ट्रेड डील की बात होने वाली है, तो उस तरफ चीजें आगे यहां पर बढ़ रही हैं। खैर दोस्तों, ट्रंप जो धमकी दे रहे हैं 50% से भी ऊपर टैरिफ लगा देंगे, तो इस धमकी में कितना दम है जरा वो भी जान लेते हैं। अगर आप देखें तो टैरिफ्स ने की वजह से ऑलरेडी भारत ने तेजी से डाइवर्सिफाई किया है अपने मार्केट को। अगर आप देखें तो नॉन यूएस एक्सपोर्ट्स 15 से 20% 2025 में बढ़े हैं। नए एफटीए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई सबके साथ हम कर रहे हैं, जिस वजह से अगर आप देखें तो यूएस डिपेंडेंसी हम कम करना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म में। जहां तक बात है ट्रंप के 50% टैरिफ की, तो उससे ऑलरेडी हमारा यूएस मार्केट कुछ सेक्टर्स में मोर और लेस बंद हो चुका है। अगर आप जेम्स एंड ज्वेलरी देखें, टेक्सटाइल देखें, एपरल देखें, तो बड़ा प्राइस सेंसिटिव है। 50% टैरिफ इतना ज्यादा है कि 10-15% में ही कोई दूसरा प्रोड्यूसर बांग्लादेश, वियतनाम में बैठा हमें रिप्लेस कर देगा। तो 50% का मतलब है इन सेक्टर्स में मोर और लेस हमारा प्रेजेंस खत्म हो रहा है। तो इस वजह से अब आप और टैरिफ लगाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। यहां पे दोस्तों सवाल लोग पूछते हैं कि कुछ टैरिफ एग्जेम्प्ट सेक्टर भी है यूएस में, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, जिनमें 50% टैरिफ नहीं लग रहा। तो ये जो इंडिया से यूएस जा रहा है, इसमें काफी मेजर बूम भी आया है, ये इंक्रीज किया है। तो क्या ट्रंप इस पे भी टैरिफ लगा देंगे? तो एक बात समझिए, इन सेक्टर्स में ट्रंप ने टैरिफ नहीं लगाया तो ऐसा नहीं ये ट्रंप का बड़प्पन था, ये सेल्फ इंटरेस्ट था। तीनों ही सेक्टर्स अगर आप देखें, अगर हम फार्मा की बात करें तो इंडिया 40 to 50% यूएस के जेनरिक ड्रग्स को सप्लाई करता है, जो कि 90% यूएस डॉक्टर्स जो प्रिस्क्रिप्शन भर रहे हैं वो इंडियन जेनरिक ड्रग्स का ही है, वो इंडियन दवाइयां हैं। तो डॉक्टर क्या भरेंगे? महंगी दवाई, पब्लिक में नुकसान होगा। पब्लिक क्या करेगी? ऑल्टरनेटिव नहीं है। सेमीकंडक्टर एंड मोबाइल फोन, यहां पे भी क्यों नहीं ट्रंप ने एग्जेम्प्ट किया, क्यों इसमें नहीं लगाया टैरिफ? क्योंकि यूएस की कंपनीज है जो भारत में बिलियंस निवेश कर चुकी हैं, तो जिस वजह से हैवी इन्वेस्टमेंट सब बर्बाद हो जाएगा। तो वो लॉबी है जो कि दबाव बनाई हुई है। तीसरे तरफ इंजीनियरिंग गुड्स है, तो ये क्रिटिकल इनपुट गुड्स हैं जो यूएस मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहा है, उसी को ये सप्लाई करते हैं। क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं जो वहां जा रहा है, जिस वजह से इन सेक्टर्स को ट्रंप ने नहीं छुआ, क्योंकि वो छू नहीं सकते थे। तो ट्रंप की धमकी कुछ यहां पर खोखली भी लग रही है। तो ज्यादा लाइकली चांसेस यही है कि ऑयल को लेकर एक बड़ा खेला होगा, जो कि ट्रेड डील में भी हमको शायद फ्यूचर में आने वाले दिनों में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा 60% ऑफ है दोस्तों, यहां पे बता देता हूं, ऑफर आज खत्म होने वाला है। 17,999 लोएस्ट एवर प्राइस है दोस्तों एक साल के सब्सक्रिप्शन का। मेक श्योर आप जुड़ रहे हैं। 18 महीने और उसके ऊपर की सब्सक्रिप्शन लेंगे 20,999 से स्टार्ट होता है। तो उसमें दोस्तों आपको सीएससी एश्योर भी मिल रहा है, जिसका मतलब है आपने यदि सब्सक्रिप्शन लिया और फिर यदि आप एग्जाम नहीं क्रैक कर पाए तो आपको एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन, अगली सब्सक्रिप्शन हम दे देंगे, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन, जो प्रूव करते हैं आपने मेहनत की है। 2 साल की सब्सक्रिप्शन 24,999 मिल रही है, 3 साल की सब्सक्रिप्शन 29,999 रुपए में मिल रही है। तो जल्दी से जाएं, पिन कमेंट में लिंक है, जुड़ जाइए। आज ऑफर खत्म होने वाला है, इसको अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने ना दे। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।